नमस्कार, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। कलिकापुर के मातकमडी मौजा के खाता नंबर 287 प्लॉट नंबर 444546 में इस शिष्टधर भगत के नाम से जमीन अंकित है। इस मामले पर इनके परिवार वालों का कहना है कि पेट्रोल पंप उक्त जमीन पर बनाया जा रहा है, जो कि मेरा जमीन है, जिसको लेकर पोटका थाना पोटका अंचल अधिकारी एसडीओ जमशेदपुर समेत कई जगह लिखित आवेदन देने के बाद भी इनके जमीन को जबरदस्ती दखल किया जा रहा है। इस मामले को लेकर परिवार के सारे लोगों ने आज अनिश्चितकालीन अपनी जमीन पर तंबू गाड़कर बैठ गए हैं। वही अपना खाना पीना सब कुछ बना रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम इस जमीन से नहीं उठेंगे। शिष्टिधर भगत के परिवार वालों का कहना है कि हम लिखित आवेदन देकर थक चुके हैं, कहीं से कुछ भी न्याय नहीं मिल पाया, जिसके कारण अपना खुद की जमीन पर ही हम तंबू लगाकर न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं घटनास्थल पर पोटका पुलिस पहुंचकर दोनों पक्ष को समझाया है कि शांतिपूर्वक तरीके से मामले का समाधान होना चाहिए। ভাত রান্না করব, এখানে খাওয়া দাওয়া করে আমরা এখানেই থাকবো। আমাদের সিওকে আবেদন দেওয়া হয়েছিল, সিও কিছু কাজ করলো নাই। এই থানায় যাওয়া হয়েছিল, থানায়ও কিছু কাজ করলো না। এসডিও অফিস যাওয়া হয়েছিল, এসডিও অফিসেও কিছু কাজ করলো নাই। ওরা সবাই ঘুষখোর হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা কি করবো? আমাদের জমিন, আমাদেরকে ওখানে রান্না বান্না করে আমাদের সব করতে হবে। এখন আমরা পিআইকে দেওয়া হয় নিবেদন। পিআই বললো যে আমাকে মানে পিডব্লিউডি যত জানছে তত কাগজ চাই, ওই কাগজটা মিলবে কি না, মানে পুরা মিল যাবে, আমার পেট্রোল লাইনটা এবার পুরাই হয়ে যাবে, लेकिन আমার ফয়সলা হবে না, কাগজটা আমার পাবোই নাই। ইও আসি থানাওয়ালা জানালি, কিন্তু মানে থানাওয়ালাও কোনো করতে পারলো না। কিন্তু আর কি বল, আমার বাবার জায়গা আমরা দখলে আমরা ঠিক আছে ফাইনাল করতে বলছি, তো ওরা ফাইনাল করছে না, জবরদস্তি মানে ধমকাচ্ছে। আর কি আমরা বলছি নাপ চাই আমাদের, ঠিক আছে আমাদের নাপি চাই। कोई आएगा, प्रशासन आया था, ये लोग बुलाया कि 4:30 बजे आप लोग दोनों आ जाइए, हमको पेपर दिखाइए, क्या है क्या पेपर है, हम कोशिश करेंगे आप लोगों का फैसला कर देंगे, नहीं तो आप लोग कोर्ट जाइए, कोर्ट से फैसला लीजिए। हम ठीक है, जो भी आप निर्णय लिया ठीक लिए हैं, ऐसे झगड़ा होगा झूठ मूठ का। चांडनी थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय भुयाडी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बालिका विद्यालय जो पिछले 2017 से निःशुल्क चल रही है, जिसमें भी छात्र की संख्या कम है। छात्र की संख्या बढ़ाने के लिए सोमवार को एक राजकीय मध्य विद्यालय भुयाडी में एक बैठक किया गया। वहीं बैठक में जिला परिषद सह स्कूल के संरक्षण ओम प्रकाश लायक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के बालिकाओं को गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए निःशुल्क स्कूल चलाया जा रहा है और गरीब व असहाय छात्राओं को मैट्रिक रजिस्ट्रेशन का फीस स्कूल कमेटी द्वारा दिया जाता है। आगे चलकर स्कूल की डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए, इसके लिए बैठक किया गया। 2017 से चल रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति और विशेष करके बालिकाओं को पढ़ाने के प्रति रुझान उतना है नहीं। यहाँ पर गहन जागरूकता का आवश्यकता है। लोग समझते हैं कि लड़कियाँ 8 क्लास तक पढ़ गई, बहुत हो गया, फिर वो घरेलू काम में लग जाती है, सांसारिक जीवन में चले जाते हैं। शिक्षा के महत्व को लोग नहीं जान पा रहे। अब हम लोग प्रयास करेंगे जन जागरण अभियान करने का। ऐसा गरीब परिवार भी है जो रजिस्ट्रेशन के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है, तो उसमें भी हम लोग कमेटी की ओर से सहयोग करते हैं 50%। अगर पूरा का नहीं हो तो पूरा भी हम लोग सहयोग करते हैं। रजिस्ट्रेशन करा के हम लोग एग्ज़ाम दिलाते हैं और एग्ज़ाम का भी मार्क बढ़िया आता है। पिछले साल का जो एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट डिवीज़न 70% फर्स्ट डिवीज़न किए हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के द्वारा धनबाद के डीआरएम मोड़ से रणधीर वर्मा चौक तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकाली गई, जिसमें हाथरस दुष्कर्म कांड के दोषियों को अविलंब फांसी देने केंद्र सरकार के किसान विरोधी विधेयक एवं लॉकडाउन के दौरान पीएम द्वारा किए गए वायदों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष मोफिज साहिल ने किया। लड़ाई के माध्यम से हम लोग संघर्ष के माध्यम से अपना लड़ाई को आगे रखना चाहते हैं, अपना मांग को आगे रखना चाहते हैं। ये उपायुक्त से मिलकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मांग पर सौंपेंगे। जनता मजदूर संघ की झमाडा झारखंड मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इकाई ने लूबी सर्कुलर रोड स्थित प्रधान कार्यालय के समक्ष 3 दिवसीय धरना शुरू किया, जिसमें बकाया वेतन भुगतान की मांग को उठाया गया है। कामगारों के कहना है कि अधिकारी नियमित रूप से वेतन ले रहे हैं, परंतु श्रमिकों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे पर्व त्योहार के मौके पर उनके सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में अगर प्रबंधन उनकी मांगों पर अविलंब ध्यान नहीं देता है तो वह फिर रांची में धरना कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसके बाद चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की जाएगी। आंदोलन 3 दिन धरना है, 12, 13 और 14। इसके बाद जो 19-20 को हम लोग रांची में बैठेंगे। उस पर भी अगर नहीं मानते हैं, सरकार द्वारा नहीं या प्रबंधक द्वारा नहीं माना गया है, तो छठ के बाद 5 दिवसीय धरना दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं मानता है लोग, तो हम लोग दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
और उस पर भी नहीं मानेगा लोग, तो हम लोग पूरे जलापूर्ति जो है सफाई ठप कर देंगे। उसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग उठाएंगे। कोल इंडिया 80% स्थानीय लोगों को आउटसोर्सिंग कंपनियों में नियोजन देने का प्रावधान करे। वर्ष 1975 से लेकर अब तक विस्थापितों को प्रति 2 एकड़ जमीन के बदले नौकरी देने का प्रावधान था, जबकि नई योजना के तहत विस्थापितों को नौकरी नहीं दी जाएगी। कोयलेनी श्रमिक संघ इस नियम का विरोध करते हुए कोल इंडिया से अविलंब इस आदेश को वापस लेने की मांग करती है। उक्त बातें संघ के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। जो भी लोग मतलब दबंगई से यहाँ काम किया जा रहा है उसको हम लोग समाप्त करेंगे, उसकी दबंगई चले नहीं देंगे हम लोग। आउटसोर्सिंग में जो भी काम चल रहा है, यहाँ 20% का नियम है कि भाई उसको काम देना है, लेकिन 20% विस्थापित लोग काम ना देके यहाँ 20% गुंडा काम दिया जाता है, गुंडों काम दिया जाता है, वो हम लोग यहाँ चलने नहीं देंगे। हम लोग का डिमांड है कि जो 20% मांगा जा रहा है, दिया जा रहा है, उसको अब 80% तब्दील किया जाए। ये हमारा आक्रोश है, हमारा स्लोगन है। अध्यक्ष जी ने तो सारी बातें बताई, महामंत्री जी ने बताया। हम लोग ये बात करना चाह रहे थे कि सरकार ने बहुत सारी जो कानून लगाया है वो हम मांग पत्र तो आपको सुपुर्द कर रहे हैं। सबसे पहले ये है कि 2016 के बाद से यहाँ एपेक्स मेडिकल बोर्ड का गठन ही नहीं हुआ BCCL, जो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मजदूर या तो सेवानिवृत्त हो गए या मर गए, उसकी नियुक्ति उनके जगह पर जो है उनके जो आश्रित हैं उनको नियुक्ति मिलती है। दूसरी बात जो है कि यहाँ के अस्पतालों में कोई ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, कीमो की व्यवस्था नहीं है। इतनी कैंसर इतनी गंभीर बीमारी है कि उसके लिए कीमो की व्यवस्था नहीं है, और जो उसको छुट्टी का पैसा मिलता है वो पैसा समय पर नहीं मिलता है। राहड़गुड़ा में श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के शिवकाली मंदिर प्रांगण में शक्ति की देवी मां दुर्गा पूजा के लिए रविवार को पंडाल निर्माण के लिए पहल शुरू कर दी गई है। यहां विधिवत रूप से भूमि पूजन नवल पासवान के द्वारा किया गया। समिति के अध्यक्ष राजू सामंत ने कहा कि कोरोना को लेकर सरकारी निर्देशों का पूर्ण रूपेण पालन करते हुए आस्था का पर्व दुर्गोत्सव मनाया जाएगा। राजेश सामंत जी, दिलीप सिंह जी, अशोक ठाकुर जी, राजू प्रसाद जी और दिनेश सिंह जी और सभी पूजा कमेटी के मेंबर के द्वारा सरकार के नियमों का पालन करते हुए आज यहाँ भूमि पूजन किया गया। जननायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ट्रस्ट के तत्वाधान में हीरापुर हिंदू मिशन आश्रम में सोमवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर जननायक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 53वें पुण्यतिथि के अवसर पर धनबाद के उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास ने मुख्य अतिथि और श्रीमती अर्चना राय विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर युवा नेता संतोष विकराल ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर सभी जरूरतमंद बच्चों के बीच वस्त्र भोजन का वितरण किया गया। वहीं उपस्थित वक्ताओं ने लोगों से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदेशों का अनुसरण करने की अपील की। लोहिया जी के नाम से बनी एक संस्था है जो NGO उन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। हिंदू मिशन ऑर्फन जो यहाँ संस्था है, जहाँ अनाथ बच्चे को देख रेख करते हैं, रखते हैं, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, उसके अच्छी ज़िंदगी देने की व्यवस्था करते हैं। इसी संस्था में हमारे जो लोहिया जी की जो संस्था है उसके द्वारा आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर बच्चों को नए वस्त्र भोजन की व्यवस्था किया गया है। उसी उपलक्ष्य पर हम लोग को आमंत्रित किया गया है। पूर्वी टुंडी प्रखंड अंतर्गत लटानी शिव शक्ति मंदिर प्रांगण में भाजपा प्रखंड अध्यक्ष समीर साहू के अध्यक्षता में किसान मोर्चा की ओर से कृषि बिल 2020 के संबंध में एक विशेष बैठक किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा जी, किसान मोर्चा के ग्रामीण जिला सह संयोजक राजकिशोर महतो जी उपस्थित हुए। ज्ञान जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यह बिल किसानों को अवसर प्रदान कराती है कि यदि वह चाहे तो बड़े उत्पादकों और व्यापारियों के साथ फसल की कीमत पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट पर तय कर बाजार के जोखिम से बच सकते हैं। यह कानून बिचौलिए की भूमिका पर खत्म करता है। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति पहले की तरह जारी रहेगी। विपक्ष पार्टी के द्वारा पूरे देश में किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। पूरे देश में किसान बहुत खुश हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा में नया कृषि विधेयक बिल लाया है, और इस बिल के पीछे जो इनका तथ्य है, इनका उद्देश्य है कि किसानों की आय को दोगुनी करना। भारत एक कृषि प्रधान देश है और विशेषकर ग्रामीण धनबाद जिला एक कृषि प्रधान जिला है। जब तक हम किसानों की आय दोगुनी नहीं करेंगे, किसानों की उपज को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम विकसित नहीं हो सकते हैं, हम सफल नहीं हो सकते हैं।
इसी उद्देश्य से ये बिल लाया गया है। इस बिल के समर्थन में हम लोग प्रत्येक पंचायत के हर गांव में कृषि चौपाल लगा रहे हैं, जहां किसानों को हम कृषि बिल के फायदे को गिनाएंगे, हम कृषि उपकरणों की पूजा करेंगे, हम ये बताएंगे कि हम लोग कृषि उपकरण हमारा साधन है जिसके द्वारा हम अपना आय वर्धन करते हैं। शहर की विवेकानंद चौक में सोमवार को कोविड-19 से बचाव के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया, जिसमें कई स्थानीय कलाकारों ने भाग लिया। मौके पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी जैसे एहतियातों के बारे में बताया गया। कोविड-19 से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता नुक्कड़ नाटक आयोजित किया जा रहा है। बीमारी से लड़ना है, लड़कर इसे दूर भगाना है। इस संदर्भ में हम लोग गीत और नुक्कड़ नाटक लेकर के आए हैं। जन जागरूकता अभियान के तहत हम लोग इसको विशेष प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं।